ऐसा भजन करेबे साधु का भोजन करेबे तब बैतरनी नदी घोसागर केरा पार पर मतवा करे छथि अपने सब भजन में सुने लाज वाले अब सब पर लाज मत बारी बेटी कमलावती तुम्हारी पुकार तो मैं सुना और मैं सतलोक से मृतलोक में आ गया। बेटी मैं तुम्हें निश्चय ही सतलोक ले जाऊंगा और तू पहले आज ही गुरुमुख हो जाओ। हे परमात्मा मैं तुम्हें अपने शरण में लगा लेता हूँ, तुम्हारी सब मनोकामना पूरा हो जाएगी। बेटी कमलावती तो तुम मेरे शरण में लग जाओ। मैं तो जानता हूँ तुम मेरे शरण में नहीं भी था तो मेरा ही केवल नाम रटन करती रहती हो, और अगर मैंने सुना तो देखा कि तुम तो पुकार रही हो तो मैं यहाँ मृत्युवन में आ चुका हूँ। बेटी मैं तुम्हें आज अपना शरण में लगा लेता हूँ, तुम दीक्षा मंत्र ले लो और ये 14 कोष की राज तुम्हारा, तुमने वीर सिंह बघेला की अर्धांगिनी हो, महारानी हो, तुम्हें इस राज को उत्तरदायी बना करके सदा कल्याण ही कल्याण होगा। बेटी तो आओ मैं तुम्हें दीक्षा मंत्र दे करके अपने शरण में लगा लेता हूँ। बाबा बगिया लगा ये के महुआ ये के वही रे महुआ चेरी कोयले जेबो कोयले भजैया साता वही रे महुआ चेरी कोयले जेबो
सुहागवती रहो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी और भक्त भावनी जो तूने सदा मेरा ही नाम को रटन करती रहती थी, और आज तूने मेरे शरण में लग गई। तुम्हारी जैसी अगर नारी पतिव्रता नारी हो तो ये संसार में किसी प्रकार का कष्ट नहीं झेल सकता है। तो बेटी तुम इसी तरह भक्ति करती रहो बेटी। मैं सदा तुम्हें अपने हृदय में वासना करता रहूंगा और गले से मिलाता रहूंगा, क्योंकि तू तो भक्त भावनी हो। तुम्हारे पास कोई भी अभिमान नहीं है। तुम 14 कोस महारानी होते हुए भी, वीर सिंह बघेला की अर्धांगिनी होते हुए भी तुम्हारे पास कोई भी अभिमान न क्रोध है, न तुम्हारे पास अभिमान है। तू तो मेरा नाम रटन करता रहा। लेकिन समय बलवान होता है बेटी, समय इंतजार करो, तुम्हारा मन प्रसन्न ही प्रसन्न रहेगा। तो बेटी अब मैं तुमको अपनी शरण लगाने के लिए सतलोक से मृतलोक में आया और मैं तुम्हें अपनी शरण में लगा लिया। अब मैं जा रहा हूँ बेटी। हे परमात्मा, जाते ही समय गुरुदेव ख्याल रखना गुरुदेव। बेटी जब जब तुम याद करोगी मैं निश्चय तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा। तुम चिंता नहीं करना कमलावती, कभी भी चिंता नहीं करना। हाँ परमात्मा। ठीक है बेटी, तो मैं चलता हूँ।